गंगा बड़ी न गोदावरी, न तीरथ बड़ा न प्रयाग, सकल तीरथ का पुण्य वहीं जहां हृदय में राम का वास। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। ओए होए सोनियों की हाल चाल। 26 मार्च बुधवार, एकादशी। हम कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। साल का तीसरा महीना और हिंदू पंचांग का आखिरी महीना। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत, बिलीव इन कर्मा। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। पाप मोचनी एकादशी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पापों को नष्ट करने वाली एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी के बारे में, इस दिन का व्रत और इसकी महिमा के बारे में। भले ही आप व्रत ना रखें, लेकिन जो उपाय मैं इस कार्यक्रम में बताऊंगी उसे ज़रूर करें। एक साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं और पाप मोचनी उनमें से एक है, जिसे भगवान विष्णु के समान ही माना जाता है। पाप मोचनी जैसा कि नाम से ही साफ इस दो शब्दों को शामिल है। कौन कौन से? पाप अर्थात अपराध और मोचनी निष्कासन को दर्शाता है, और इसके साथ संकेत करता है कि कोई भी भक्त अगर पाप मोचनी एकादशी का पालन करता है तो वह सभी तरह के अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है। और कौन सा ऐसा इंसान है जिससे पाप नहीं होते? गलतियां तो हम सबसे हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी कृष्ण पक्ष के दौरान चैत्र मास के महीने की एकादशी यानी कि 11वें दिन में आती है। इसमें सभी 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी को माना जाता है कि ये आखिरी एकादशी है, क्योंकि हिंदू पंचांग का मैंने आपको बोला ना आखिरी टाइम है, यानी हिंदू पंचांग की साल की आखिरी एकादशी है, जो हिंदू धर्म में दो प्रमुख त्योहारों के बीच में पड़ती है, यानी होली का दहन और चैत्र नवरात्रों के बीच में पड़ने वाली ये जो एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च के दिन मंगलवार को पड़ रही है। कहते हैं इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। और अगर ये मंगलवार को पड़ रही है, क्योंकि अगर हम साल 2025 की बात करें तो करता धरता सब मंगल है, तो इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और किसी तरह का झूठ, कोई झूठी गवाही, किसी के साथ कोई भी घोर पाप आपने किया है उसके दोषों से मुक्ति मिलती है। तो पाप मोचनी एकादशी क्या क्या महत्व है? ऐसा धर्म ग्रंथों के पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी कष्टों और दुखों से दूर हो जाता है। वहीं अगर अब मैं बताऊं आपको, पाप मोचनी एकादशी को इस दिन व्रत रखने से अनजाने में हुई गलतियों का से भी साधक को छुटकारा मिल जाता है और सहस्त्र गोदान यानी कि 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जिस दिन भगवान श्री राम पर रावण का वध करने का बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उन्होंने भी इस दोष से मुक्ति पाने के लिए अपने आप इस तीर्थ पर स्नान कर कर कपाल मोचन तीर्थ में स्नान किया था। ठीक उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। ये माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी बहुत ही अनुकूल फल देने वाली होती है। विशेषकर इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और दिल पर पड़ा हुआ बोझ खत्म होता है, क्योंकि जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अंदर से तो हम जानते हैं कि हम गलत करें। एकादशी का व्रत करने से भक्त अपने सभी दुखों और मानसिक कष्टों से छुटकारा पाते हैं। इससे उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत और पूजा विधि को जानें। मैं आपको बता दूं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत और विधान माता भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। जैसे सभी एकादशियों का होता है वैसा ही होता है, कुछ अलग नहीं है, पर उपाय कुछ अलग हो सकते हैं। इस दिन पहले आप भगवान गौरी गणेश की पूजा करें और उसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप जरूर करें। शुद्ध घी का दिया जलाएं, दूध दही पंचामृत से स्नान भगवान को कराएं तो बहुत अच्छा, वस्त्र अर्पण करें तो बहुत अच्छा। मूली, चंदन और अबीर, गुलाल, फूल, माला, जनेऊ भगवान पर अर्पण करें और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भगवान को भोग लगाएं। पीले पुष्प उन पर अर्पण करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें और विष्णु जी की आरती करें। पाप मोचनी एकादशी के कुछ नियम हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पहले साधकों को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दशमी तिथि की रात को मन में संकल्प होना चाहिए कि अगले दिन आप शुद्ध
अवस्था में भगवान की पूजा आराधना अर्चना करेंगे और मन से आप इस व्रत को करें ना करें, कम से कम इस दिन आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें। आप उपवास निर्जल रखें या एक टाइम का फलहार रखें, ये आपकी मर्जी। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो फलहार भी कर सकता है और निर्जल व्रत भी कर सकता है, दैट इज़ टोटल योर चॉइस। निर्जल व्रत उपवास करना, पहले दशमी तिथि वाले दिन से ही सात्विक भोजन करें और दशमी तिथि पर भी चावल का जो है इंटेक ना करें। शास्त्रों में बताया गया पाप मोचनी एकादशी वाले दिन रात के समय पर जागरण कर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जन्मों जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और सत्यनारायण की कथा ज़रूर करनी चाहिए, इससे मन में खुशियाँ आती हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें अगर एक उपाय आप कर लें, यकीन मानिए जीवन में दुख दर्द और परेशानियां दूर हो जाएंगी और खुशियां घर आएंगी। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन शास्त्रों में बताया गया भगवान विष्णु की तिथि बेहद प्रिय है। इस दिन आपको श्री हरि को विशेष कृपा पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए नारियल अर्पण ज़रूर करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसकी जगह पर मैं नारियल अर्पण कर रहा हूँ, मेरे पापों को, कष्टों को और तकलीफ़ों को क्षमा कर माफ़ करें। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूलों से पूजा, घर, रसोई, तुलसी का पौधा, घर के मेन दरवाजे को और मंदिर को ज़रूर सजाएं। ऐसा करने से आपके घर का गुरु अच्छा होता है, गुरु ग्रह अच्छा होता है और बाद में इन फूलों को उतार कर आप खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको अपने जीवन में अगर धन धान्य चाहिए तो पाप मोचनी एकादशी वाले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आपको निश्चित रूप से एक ही दीपक में 9 बत्ती डालकर ज़रूर जलानी चाहिए। इससे आपको माँ लक्ष्मी की अति कृपा होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और वैभव बढ़ता है। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, 99 पर आकर 0 हो जाते हैं, तो आप पाप मोचनी एकादशी वाले दिन सभी काम आपके बन सकते हैं, रुकावटें दूर हो सकती हैं। इस दिन आपको प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है या सुनना है। लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते तो पंडित जी से करवाएं। एकादशी वाले दिन आपको चावल को छूना भी मना होता है। इस दिन आपको गेहूं का दान, चावल का दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन अगर आप चावलों की पोटली बनाकर दान करते हैं, भगवान बेहद खुश होते हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद पति पत्नी को तुलसी के पौधे के पास कलावा बांधना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, लड़ाई मतभेद खत्म हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन धन धान्य और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को केसर के जल से अभिषेक करें या तिलक ज़रूर लगाएं। ये बहुत भी पावरफुल रेमेडी है, इससे आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन सुबह सफाई करके घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से युक्त उसमें गंगा जल मिलाकर आपको निश्चित रूप से स्वास्तिक बनाना चाहिए। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप करना चाहिए। इस दिन आप गौ दान करें, गौदान ना कर सके तो गाय को कम से कम हरा चारा ज़रूर खिलाएं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन टिके तो इस दिन 11 गोमती चक्र आपको महादेव के ऊपर अर्पण ज़रूर करने चाहिए। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन लोगों के बीच में प्रसाद बांटना चाहिए, मंदिरों में तुलसी लगानी चाहिए। इस दिन भगवान को 21 ताज़े फूल या 21 फूल बनाकर उसकी माला अर्पण करनी चाहिए और इस दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में भी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन आपको पानी में हल्दी डालकर नहाना चाहिए। आपको पाप मोचनी एकादशी वाले दिन बंदरों को केले ज़रूर खिलाने चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर 5 तरह की मिठाई एक मिट्टी के बर्तन में रख कर आनी चाहिए और उस पर थोड़े काले तिल छिड़क देने चाहिए। और इस दिन आपको पीपल के पेड़ पर अगर संडे ना हो तो उसके सिवा, अगर संडे के सिवा दिन हो तो आपको मीठा जल अर्पण कर अपने पितरों को नमस्कार भी करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर में केवल 3 झाड़ू एक बार जीवन में किसी भी एकादशी पर रख कर आएँ तो ये एकादशी है, ज़रूर रख कर आएँ। कमेंट्स में जय माता दी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो कमेंट्स में जय माता दी लिख दें, माता की असीम कृपा आप पर होगी और आपके काम ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। ओए होए, जय माता दी।